अंडरस्टैंड दैट हमें अपनी कौम का पेट पालना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमें रखना। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हो तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक ये मिलाप हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो पाकिस्तान के वर्तमान में हालात चल रहे हैं। हिंदुस्तान की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं, सबको प्यार मोहब्बत से रहने की सलाह देते हैं, सबको प्यार मोहब्बत मांगते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम कितने सुखी हैं, कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। खाली पाकिस्तान नहीं जानता तो मुझसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम कैसे हैं वो आपको जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमारी आर्मी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला सलूट तो मैं मोदी भाईजान को करती हूँ। मैं सलूट करती हूँ मोदी भाईजान को कि उन्होंने पूरी मिलिट्री में से, पूरी सेना में से 2 महिलाओं को चुना। ठीक है, 2 महिलाओं ने जाकर वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये बताने के लिए पाकिस्तान को कि सिर्फ मेरी अभी 2 महिलाएं, अपनी मेरी कन्याएं, मेरी बच्चियां आई हैं। सुधर जाओ आतंकवादियों, जिस टाइम मेरे शेर मेरे बेटे दहाड़ेंगे तो तुम्हारा निशान मिट जाएगा। 2 चीज़, एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ ये कि उन्होंने ये साबित किया कि जब से उनकी सरकार है आज तक जितना महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को इज्जत, महिलाओं को जगह, महिलाओं को बढ़ावा मोदी भाईजान ने दिया है, मोदी सरकार ने दिया है, आज तक कोई नहीं दिया। हम कद्र करना भी जानते हैं, भले ही हमारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर मर्दानगी है, वो असली मर्द है, तब उसकी भी कदर करते हैं। और एक मेरी नजर में एक मर्द पाकिस्तान में भी है, उसका भी मैं आपको नाम बताऊंगा। कौन है वो मर्द जो असली मर्द है पाकिस्तान के अंदर, उसका भी मैं नाम बताऊंगा। पहले बहुत सारे चिंटू जो भौंकने वाले हैं ना, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक जो मोहतरमा है ना, ये जरा इनको सुनो गौर से, ये क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन औरत हूँ, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है। तो किसका कत्ल करने की? वो गौरव आर्य। तूने मुर्गी मारी आज तक? ऋषभ ने कहा है कि अगर मुझे एक कत्ल अलाउ कर दिया जाए तो मैं तुम्हारा सर मंगवाऊंगी। गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर, और तुम्हें कत्ल करूंगी। प्यारे गौरव, तुम्हारी जिंदगी खतरे में। अगर मुझे एक आदमी मारने का मौका मिले तो मैं मेजर गौरव आर्या को मारूंगी। तो इन मोहतरमा को समझा दो कि मोहतरमा मेजर गौरव आर्या, उसके नाम के आगे मेजर लगा है। मेजर का मतलब समझ रही हो ना, आर्मी का रिटायर ऑफिसर। जो लोग ऑन ड्यूटी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गुस्सा निकालते रहते हैं, लेकिन ये मेजर गौरव आर्या है ना, ये रिटायर हो चुके हैं और इस टाइम जंग छिड़ी है, तो इनके हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये बहुत गुस्से में है, लेकिन मजबूरी है कि रिटायर है, घर बैठा है बेचारा, क्या करे, कहीं अपनी गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है। तो इसको मत छेड़ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हिंदुस्तान की आर्मी क्या करती है, कैसे करती है, मोहतरमा अगर इसने कुछ किया तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि हिंदुस्तान की जब आर्मी मारती है तो गड्ढा छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा होता है। अंदाजा करना हो तो अपने नूर खान एयरबेस पर जाकर देख लेना कि हिंदुस्तान की आर्मी कैसा मारती है। एक और ये महाशय रेल मंत्री हैं कहने को तो, लेकिन ये जब देखो भाषण देते हैं, अरे हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। अबे हमारे पास क्या आलू प्याज है? ये कहते हैं हमारे पास गौरी है, शाहीन है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी मिसाइलों के नाम बताते। अबे तुम्हारी जब पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया तब कहाँ गई थी तुम्हारी गौरी और शाहीन है? भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। देखिए महाशय हैं,
ये भी बहुत चिल्लाते हैं, हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर पर हमला बोल दिया। अरे जनाब, सांसें अगर रोकना है तो उनकी रोको। तुम्हारी पार्टी का जो गृह मंत्री था उसका घर जला दिया, बेचारा बेघर हो गया। उनकी सांसें तुम नहीं रोक पाए, चले हो हिंदुस्तान की सांसें रोकने। पाकिस्तान की आवाम को एक बात मैं बता देता हूँ, पूरा पाकिस्तान कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे यहाँ अगर कोई मर्द है तो एक ही मर्द है और वो है तुम्हारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। एक ही मर्द है पाकिस्तान के अंदर। आज अगर तुमको बोला जाए कि इसमें लप्पड़ मार दो, तुरंत तुम उसमें लप्पड़ मार दोगे। लेकिन अगर तुरंत तुमसे बोला जाए कि इसके पैर छू के इससे गलती मना दो, इससे गलती मनाओगे, मेरे से गलती हुई है, तो तुम गलती नहीं मना पाओगे। लप्पड़ तो मार दोगे लेकिन गलती नहीं मना पाओगे। क्यों नहीं मना पाओगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मर्दानगी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि तुम उससे गलती मना सको। और ये मर्दानगी, खुद का मजाक बनाना, ये मर्दानगी बहुत मुश्किल से आदमी के अंदर आती है। और ये मर्दानगी तुम्हारे प्रधानमंत्री के अंदर है। जो प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं अपनी आवाम के लिए कटोरा लेकर जगह जगह भीख मांग रहा हूँ, अपनी खुद की बेइज्जती पूरी दुनिया जिस पे हंस रही है, ये मजाक बनाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और वो कलेजा अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ के पास है। बाकी तुम्हारे यहाँ जो कुत्तों की तरह ये जो भौंक रहे हैं, ये सारे भौंकने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ तुम्हारी आवाम को मरवा देंगे और ये चले जाएंगे विदेशों में। आपने देखा होगा, मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। पैसा है, कमा रहे हैं सब उल्टा सीधा, सब हराम खाओ में। सारा पैसा जो आवाम को मिलना चाहिए वो सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं, कुछ आतंकी संगठनों के लिए बांट देते हैं। बाकी आवाम से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक बाप के अगर 4 बेटे होते हैं तो चारों का हक बनता है बराबर। लेकिन तुम्हारे पाकिस्तान में क्या होता है, सिर्फ एक बेटे को हक दिया जाता है और वो बेटा है तुम्हारा पंजाब प्रांत, दूसरा बेटा तुम्हारा बलूचिस्तान, तीसरा बेटा तुम्हारा सिंध प्रांत और चौथा बेटा तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा, जिस पर कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप एक बेटे को सब कुछ दोगे और बकाया 3 को नहीं दोगे तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में विद्रोह छिड़ जाएगा, तुम्हारे घर में बगावत हो जाएगी, तुम्हारे बेटे बगावत को उतर जाएंगे। और वही आज तुम्हारे पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अब छोटी सी बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आती है कि वास्तव में अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री एक भला आदमी है, शहबाज शरीफ अगर एक भला आदमी है जो अपने आप से कबूल सकता है कि वास्तव में हमारी हालत ऐसी हो गई है, हिंदुस्तान से लड़ाई के एक छोटी सी जंग के बाद हम भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं, हमारी इतनी भी हस्ती नहीं है कि हम अपनी आवाम का खर्चा पूरा कर सकें, अपनी आवाम का पेट भर सके, इतनी भी क्षमता हमारी नहीं रही है। तो ये कबूल कर लेना बहुत बड़ी बात है। और ये कोई मर्द होगा असली, वही कबूल कर पाएगा। और जो असली मर्द तुम्हारे यहाँ सिर्फ एक ही है और वो है तुम्हारा प्रधानमंत्री। अब बस मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारा सिस्टम कैसा है। हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री सेना को बोलते हैं, सेना अपने सारे कर्मचारियों को, सारे अपने सैनिकों को बोलती है, उस हिसाब से कोई सी भी जंग छिड़ती है या कुछ भी करना होता है उस हिसाब से किया जाता है। और तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होता है। तुम्हारे प्रधानमंत्री की कोई सुनवाई नहीं है, सेना उल्टा प्रधानमंत्री का कब्जा जमाए बैठी है। तुम्हारे वो आतंकवादी संगठन सेना पर कब्जा जमाए बैठे हैं। यार तुमको कोई परेशानी है तो किससे कहोगे, किससे कहोगे? कहाँ जाओगे अपना दुखड़ा रोने के लिए? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? कोई नहीं है तुम्हारी सोचने वाला। ये तुमको लड़वा सकते हैं, दुश्मनी फैलवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, और जिस दिन हमला होगा उस दिन ये सारे के सारे भाग जाएंगे, एक भी खड़ा नहीं दिखेगा। और ये तुमने अभी देख भी लिया होगा। और अगर हिंदुस्तान की ताकत देखना चाहते हो तो हिंदुस्तान की ताकत आप लोगों ने देख ली होगी। सारे आपके डिफेंस सिस्टम, हम नहीं कहते कि हमने आपका क्या तोड़ा, क्या फोड़ा, क्या नुकसान किया या हमारा क्या नुकसान हुआ, धूल मिट्टी डाल दो सब पे, सब छोड़ो। सिर्फ ये सोचो कि हमारी 9 मिसाइलें तुम्हारे 9 ठिकानों पर गिरी हैं। अगर हम वो मिसाइलें तुम्हारे उन ठिकानों पर गिरा सकते हैं, जैसे एयरबेज हुए, आतंकवादियों के अड्डे हुए, अगर हम वहां गिरा सकते हैं तो उन मिसाइलों को दूसरी जगह भी गिरा सकते हैं। कहाँ गया तुम्हारा डिफेंस सिस्टम? कहाँ गई तुम्हारी आर्मी? किसी ने रोका क्यों नहीं? ये भी तो सोचो कि अगर हम वहां गिरा सकते हैं तो कहीं दूसरी जगह भी गिरा सकते थे।
नुकसान भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की सेना है, ये किसी को नाजायज नहीं मारती, न इसको लड़ाई झगड़ा करने का शौक है। ये बड़ा शांति प्रिय देश है। बढ़िया जो है इसका एक ही उसूल है कि आप भी जियो और हमको भी जीने दो, लेकिन आपने हमको जीने नहीं दिया। जबरदस्ती आपने हमारे ऐसे लोगों को मारा है, ऐसे लोगों को मारा है जिनको लड़ाई झगड़ा दुश्मनी देश परदेश इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था। बेचारे अपनी खुशी मनाने के लिए घूमने आए थे, ऐसे लोगों को आपने मारा है। और ऐसे लोगों को मारने के वजह से ही आज तुम्हारी कौम के भी 57 कंट्री तुम्हारी है मुस्लिम समुदाय की, एक भी तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? कि तुमने पूरे इस्लाम को कलंकित किया है। अल्लाह अकबर बोलते हैं आदमी, क्यों? अमन और शांति के लिए, लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह अकबर बोल के ऐसे मासूम लोगों की जान ली है कि अल्लाह भी देख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे नाम पर, और अल्लाह का कहर अब तुम पर टूट रहा है और ये अब तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। पर एक चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आती है कि निश्चित ही मैं मानता हूं कि शहबाज शरीफ जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है वो एक भला इंसान है। क्यों? तो उसके अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत है तो उसने लाइव टीवी पर आकर कह दिया कि हम भिखारी बन गए, भीख मांगने की स्थिति में आ गए, हमारी आवाम का पेट भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, ये स्थिति है। और ये कबूल कर लेना एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मानता हूं मैं कि वो असली मर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ कमजोरी है, चाहे तो सेना का दबाव हो और चाहे आवाम का दबाव हो और चाहे आतंकवादी संगठनों का दबाव हो, तो वो आदमी अपने मन से जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? कि वो ऐसा शख्स है कि जो अगर अपने मुंह से कह सकता है कि मेरी ऐसी स्थिति आ गई है, तो निश्चित है कि वो इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ के भी गलती मना सकता था कि साहब मोदी जी हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दो। और मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान की परंपरा है कि शरणागत को कभी सताया नहीं जाता। अगर वो आके हमारे प्रधानमंत्री से गलती मनाते तो निश्चित है कि मोदी जी उसको माफ कर देते और ये भी कहते कि अगर तुम आतंकवाद का साथ छोड़ दोगे, ये आतंकवादियों को यहाँ से मिटा दोगे, कहो अगर तुम्हारी सेना में कमजोरी है तो हम अपनी सेना तुम्हारे साथ लगा देते हैं, लेकिन आतंकवादियों को मिटा दो। और मैं कहता हूँ आप उंगलियों पर गिन लेना जिस दिन आप भारत के सपोर्ट में आते, अगर आप ये आतंकवादी संगठनों का साथ न देते तो आज तुम्हारी कहीं बहुत ऊंचाई पर होते। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी अगर तुम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्ट में आके ये अपने आतंकवादी संगठनों को मिटा देते हो तो उंगलियों पे गिन लेना 5 साल के अंदर आपको किसी के आगे कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना अपने देश में पैदा करोगे कि आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये झूठी धमकियां देते रहे कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। धमकी देते थे ना, पानी बंद किया तो खून की नदियां बह जाएंगी, कर दिया हमने बंद, कर लो क्या करने वाले हो, और जो करोगे उससे ज्यादा फिर भुगतना पड़ जाएगा। अभी कटोरा लेकर घूमने की नौबत आई है, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। टुकड़ों में बट जाएगा तुम्हारा देश, वैसे ही बटा हुआ है। बलूच तुमको मार रहे हैं, सिंध वाले तुमको मार रहे हैं, टीटीपी वाले तुमको मार रहे हैं, हम तुमको मार रहे हैं, चारों तरफ से मरे पड़े हो, क्या करोगे? हो सके तो कोशिश करना कि ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है ना, इसका पार्ट 2 जो शुरू होने वाला है, इसकी तैयारियां पूरी तरह भारत करके बैठा है। इस बार जवाब करारा दिया जाएगा। ध्यान रखना, कोशिश करना। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की सीमा से अगर कोई सी भी घुसपैठ हुई, कोई सा भी आतंकवादी हमला हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान रखना कि पाकिस्तान की सीमा से कोई भी आतंकी हिंदुस्तान की तरफ ना घुसे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। हमारी सेना तो लगी है सुरक्षा के लिए, लेकिन तुम लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि पाकिस्तान की सीमा से कोई भी हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और एक बार पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पूरे अगर देश के अंदर जो भी तुम्हारे बड़े बड़े नेता मंत्री या जो लोग भी हैं, आप जिनको भी कुछ मानते हो, उनमें सबसे अगर 1 नंबर का कोई आदमी है तो वो तुम्हारा प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। मुझे नहीं पता मेरी बात किसको अच्छी लगेगी किसको बुरी लगेगी, लेकिन मेरे दिल में जो आया, क्योंकि हम लोगों की सोच ऐसी है, हिंदुस्तान की सोच ऐसी है, हिंदुस्तान के हर नागरिक की सोच ऐसी है। सब लोग यही चाहते हैं कि शांति से तुम भी जियो हम भी जिए।
एक ही दिन आजाद हुए थे हम लोग। जिस दिन आजादी मिली उस दिन भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे। आज तुम्हारे बच्चे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं और हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आसमान तक की बात कर रहे हैं। इतना फर्क है, सोचो जरा। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी माने जाते हैं, आप क्या हो ये भी तो सोचो। और ये गीदड़ बकरियां जब तक देते रहोगे तब तक आपका यही असर होने वाला है। अभी जो हुआ है इससे भी बुरा हो जाएगा आगे। आप अपने मुल्क में जैसे रह रहे हो वैसे रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है, पर हम तो उंगली मत उठाओ। हम जिस हाल में हैं बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। आप जिस हाल में हो रहो, हमें कोई लेना देना नहीं, पर हमें छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हो हमारे योगी जी क्या कहते हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को मेरी बात सही लगी हो वीडियो में कमेंट जरूर करना और बताना कि मैंने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई हो। वास्तव में ये अगर करोगे तो आपका देश तरक्की करेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।